ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। टीम उपस्थित है बुआना गांव में, जो कि जींद में आता है। और यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब परिवारों की गांव-गांव जाकर मदद कर रहे हैं। तो उसी मुहिम के माध्यम से आज इस गांव में गरीब परिवार की मदद के लिए ये पहुँचे हैं। तो उस परिवार से हम मिलवाएंगे कि उस परिवार के कैसे हालात हैं और क्या वो इस सहायता की उन्हें आवश्यकता है या नहीं। उस परिवार की सारी परिस्थिति से आपको हम परिचित कराएंगे। तो दर्शकों, ये देखिए सामने वो उस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंच चुके हैं। ये बाहर की तस्वीरें हैं उस परिवार की। ये गेट है, मेन गेट लगा हुआ है। ये इधर दूसरी तरफ भी ये एक कमरा बना हुआ है और ये अभी सामने हम दिखाएंगे कि अंदर की तस्वीरें हैं ये परिवार की। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? परमजीत। परमजीत, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th से पास हुई है। 12th पास हुई है। तो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 ही लोग, हम 3 ही लोग हैं। अच्छा, कौन कौन? मैं, दादी और मेरी बेबी। अच्छा, आपकी दादी है। आपकी दादी के साथ ही रहते हो? और आपके मम्मी पापा? वो एक्सपायर हो गए, 5-6 साल हो गए। अच्छा, यानी कि बचपन में ही वो एक्सपायर हो गए थे। आपको काफ़ी दुख भी हुआ होगा, हमें भी दुख हो रहा है जब बच्चों के सर से माँ बाप का जो हाथ है वो उठ जाता है। दुख तो होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब होता है जब घर में कोई उस घर को चलाने वाला ना हो, उस घर की आमदनी रुक जाए, परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए। तो बेटा, आपके घर में भी काफ़ी समस्याएं रहती होंगी? हाँ। तो घर में कोई आमदनी का और कोई स्रोत है जिससे भाई आपके परिवार का खर्च चल सके? नहीं, बस दादी पेंशन ही चलता है। अच्छा, पेंशन से ही चलता है। तो दर्शकों, इस परिवार के लिए सहायता पहुंची है। ये 3 सदस्यों का परिवार है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानते हैं कि क्या क्या सहायता यहाँ पर दी गई है और इस परिवार की स्थिति कैसे उनको जानकारी मिली। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? धर्मेंद्र दास। तो धर्मेंद्र दास जी, ये क्या क्या सहायता दी है आज इस परिवार को आपने संत रामपाल जी महाराज की मुहिम के द्वारा? संत रामपाल की एक मुहिम चली है, रोटी कपड़ा और मकान। जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके लिए लाले रोटी कपड़े की और जिसकी आवश्यकता है, वो संत रामपाल जी महाराज पूरी करते हैं। हमारे संत रामपाल जी के महाराज के अनुयायी गांव-गांव में जाते हैं। भाई कोई ऐसा परिवार बताओ जिसमें कोई कमाने वाला नहीं हो, जिसे एक टाइम की रोटी नहीं मिलती हो, यानी कमाने में असमर्थ हो। तो उसकी सहायता के लिए सर्वे किया था। जी जी। तो इस परिवार के पास आए थे हमारे, तो इन्होंने बताया था जी हमारे माता पिता नहीं हैं जी बच्चों ने, तो इसलिए कमाने वाला नहीं है, तो इनकी आवश्यकता अनुसार इनके खाने पीने की सामग्री
संत रामपाल जी ने पहुंचाई है। इस सामग्री में ये 5 किलो चावल है जी, बढ़िया क्वालिटी के जी। और जी ये आटा है जी 15 किलो, 2 किलो दाल है जी, ये दाल है जी, ये चने की दाल है जी। और ये बढ़िया सरसों वाली बढ़िया क्वालिटी का तेल है जी। ये 2 किलो चीनी है जी। ये अचार है जी, ये मिर्ची पाउडर है जी, ये जीरा है जी, ये हल्दी पाउडर है जी, ये चाय है जी, ये नमक है जी, ये सर्फ है जी कपड़े धोने वाला, ये कपड़े धोने वाली खादी साबुन है जी, नहाने वाली साबुन है जी। ये बढ़िया अमूल का दूध जी, जो सूखा दूध आता है इसके लिए बढ़िया चाय बन जाए या वैसे भी पी सके हैं, ये है जी। और जी ये 5 किलो जी गंठे हैं जी, और 5 किलो आलू हैं जी। जी। ये संत रामपाल जी महाराज ने इनके खाने पीने की व्यवस्था का सारा सामान पहुंचा दिया है। तो सर ये सहायता आपने दी है, आपको जानकारी मिली, ये सहायता इनको एक बार दी जाएगी या कितनी बार दी जाएगी? इसका कोई टाइम लिमिट समय? संत रामपाल जी महाराज ने हमें कहते हैं कि जब तक इस परिवार को कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, जब तक वे अपने आप को यानी समर्थ नहीं हो जाते, अपने आप का जो खाने पीने का राशन है, जो अपने आप की परिवार की सुविधा के अनुसार, जब तक ये सामान उनको पहुँचाया जाएगा जी, उनकी आवश्यकता अनुसार, जैसे भी उनको कपड़े की आवश्यकता होगी या खाने पीने की जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी वो उनको अवेलेबल कराया जाएगा जी। तो हम परिवार से जान ले कि और क्या ज़रूरत है उनकी? हाँ जी, आप जान सकते हैं। तो दर्शकों आइए परिवार से भी जानते हैं कि उनको और क्या क्या ज़रूरत है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपके परिवार में क्या क्या और ज़रूरत है? आपके पास कपड़े हैं? हाँ है कपड़े। अच्छा, और जैसे कि भाई घर में गैस सिलेंडर वगैरह? हाँ है सिलेंडर भी। गैस है उसमें? हाँ अच्छा। और भी ज़रूरतें होती हैं, आप जैसे स्कूल की ड्रेस हो गई या कुछ और ज़रूरत हो? ना, स्कूल की ड्रेस तो बस जात नहीं घर पे। हाँ घर के कपड़े हैं। और आपके भाई को कोई ज़रूरत हो? हाँ जी। मकान से जो टपका है, अच्छा जी। अच्छा बाहर बैठे रहे वहाँ, अच्छा फिर अच्छा टपका है, जो टपका है, अच्छा फिर मारा तो यो गुजारा रहे ऐसा, यो सारा पुट्या पड़ा देना, यो मकान तो बन गया तो हम तो ठीक है वहाँ। अच्छा। ये भी छोरी से 20 साल की, छोरा से 18 साल का। अच्छा जी। हाँ काम यो चल रहा है, यो मकान कुछ है कोई नहीं। तो जी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जानेंगे, जैसे इस परिवार ने अपनी स्थिति बताई है, उनको आवश्यकता क्या क्या है तो जानेंगे। छत की परेशानी है, इनको बता रहे हैं कि भाई जब बारिश आती है तो काफ़ी परेशानी आती है, तो इसके लिए क्या सहायता दी जाएगी? जी ये जो छत की परेशानी है ये गुरुजी आगे इसकी अरदास लगाई जाएगी, फिर जो गुरुजी का आदेश आएगा उसके अनुसार इसकी छत को पक्की करा दिया जाएगा जी। यानी कि आप स्थिति देखकर उसकी मरम्मत की हालत है तो मरम्मत करवा देते हो? हाँ जी, नया भी बनाते हो? हाँ जी, नया भी बना देंगे, और जिस पहले छत की मरम्मत करानी तो छत की मरम्मत करा देंगे, वैसे नया बनाने की हालत होगी तो नया बनवा देते हैं। ये सब गुरुजी की दया से होता है। तो दर्शकों देखो, आपने इस परिवार की इनके ही मुंह से ज़रूरत सुनी और संत रामपाल जी महाराज ने के शिष्यों ने ज़रूरत के अनुसार ही आश्वासन भी दिया है, ये राहत सामग्री भी दी है। तो बेटी अब आपका जो 2 टाइम का खाना आराम से हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हो जाएगा ना? आपको प्याज भी मिल गए हैं, आलू भी मिल गए हैं, तेल नमक हल्दी जो एक ज़रूरत होती है रसोई में वो सारी मिल गई है? हाँ मिल गई। तो दर्शकों देखो, कुछ ज़रूरतें ऐसी होती हैं जो कुछ समय के लिए कर दी जाती हैं, लेकिन आजीवन इन ज़रूरतों को कौन पूरा कर रहे हैं? सर क्या ये ज़रूरतें आजीवन पूरा कराई जा सकती हैं आपकी इस मुहिम के माध्यम से? हाँ जी, ये जरूर जो सामान आज दिया गया है इनको आजीवन दिया जाएगा, जब तक इनके परिवार में इनको आवश्यकता रहेगी, जब तक ये राशन पहुँचाया जाएगा, इनकी ज़रूरतों का सामान पहुँचाया जाए। इसके लिए हमारे गुरुजी एक कार्ड देते हैं, उस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, उन नंबरों को इसको दिया जाएगा। और ये जब भी इनको आवश्यकता होगी इस कार्ड पर फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, इस पर फ़ोन कर देना, आपका जो भी सामान एक दिन पहले पहुँच जाएगा। तो दर्शकों देखा, आश्वासन संत रामपाल जी महाराज ने के शिष्यों ने दिया कि इनको जब तक आवश्यकता होगी, टाइम लिमिट नहीं है, कंडीशन है तो केवल स्थिति सुधार होने तक, जब तक परिवार की स्थिति में सुधार नहीं होता है तब तक ये सहायता दी जाएगी। सर वो जेल में बैठे बैठे इतने कार्य कैसे कर पा रहे हैं, ऐसी सहायता कैसे कर पा रहे हैं? ये
कबीर भगवान के अवतार हैं जी, संत रामपाल जी महाराज जी आप अपने भंडारे से देते हैं। जैसे कबीर भगवान ने कराया था भंडारा, 18 लाख शिष्य आए थे, तो उस टाइम भी वे ताना बुना करते, लेकिन फिर भी उन्होंने 18 लाख को भंडारा करवाया, सरफे दी, एक दौर दी। तो इसीलिए ये भंडारा भगवान ऐसे ही करते हैं, क्योंकि ये अपने कोटे से दे सकते हैं, शब्द शक्ति होती है संत के पास, तो उससे जी, यानी कि संत को केवल उसके दुखी बच्चे दिखाई देते हैं। हाँ जी, उनके लिए वो स्वयं इतना परेशानी उठाते हैं। हाँ जी। तो सर ये मुहिम तो चलाई है, इसके अलावा भी समाज कल्याण के क्या क्या और कार्य कर रहे हैं? नशा मुक्त कर रहे हैं जी, आँखों की इलाज करवाते हैं भाई, जिसको फ्री है, समागम होता है 3 दिन, वहाँ पे भी लगता है कैंप। अच्छा, कैंप? हाँ जी, ब्लड का भी लगता है कैंप वहाँ पे। अच्छा, यानी रक्तदान शिविर भी लगते हैं? हाँ जी, देह दान का भी है, ये सब करवाते हैं वहाँ पे जी। दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं। अच्छा, यानी बहन बेटी शादी लायक है तो बिना दहेज के शादियाँ करवाते हैं जी। अच्छा, कितनी शादियाँ करा देते हैं वो साल में? वो बहुत करवा देते हैं जी, वहाँ पे लाखों के हिसाब से करवा देते हैं। तो सर कितने आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के? 12 आश्रम है जी। तो दर्शकों देखो, बहन बेटियों से लेकर समाज कल्याण के, और हम बात करें तो कहीं ना कहीं अपने देश की, हमारे देश के लिए रक्तदान की काफ़ी ज़रूरतें होती हैं, गरीब परिवारों को भी और हमारे देश के जवानों को भी रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है। जैसे कि हमने सुना कि संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक संत की जो उच्च कोटि होती है वो दर्शाता है, यानी एक संत का जो महत्व, एक महानता वो दर्शाई जाती है, क्योंकि संत होता ही जनता के लिए है, अपने इस संसार के लिए संत होते हैं, उनका जीवन ही समाज कल्याण के कार्य करना होता है। तो ऐसे महान कार्य करने वाले संत कहीं ना कहीं आज समाज के लिए एक मिसाल बने हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज, और इन कार्यों को देखकर कह सकते हैं कि इंसानियत अभी कहीं ना कहीं जिंदा है। तो आइए, यहाँ पर जो इन्हें सहायता मिली है, यहाँ पर गांव के सदस्य भी उपस्थित हैं और ये परिवार का बेटा भी है। तो बेटा, ये जो सहायता मिली है आपके परिवार को, आश्वासन दिया गया है कि जब तक इस परिवार की स्थिति ठीक नहीं होती है, तो क्या कहोगे आप? क्या पहले ऐसा कोई कर सका है? थोड़ा बहुत कर सका फिर जी, इतना किसी ने नहीं किया नहीं। जी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि आपका भविष्य जो है कहीं ना कहीं वो उभरने वाला है, उजियारा होने वाला है उसमें। हाँ, दिख रहा है जी, अब आप आराम से खा सकते हो, कोई ज़रूरत है तो वो आप आश्रम के द्वारा, मैनेजमेंट ने जो आपको नंबर दिया है, वो ज़रूरत वहाँ से आप बता सकते हो। तो आप संत रामपाल जी महाराज का कैसे आभार व्यक्त करोगे, कैसे क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज को, उन्होंने सहायता आप तक पहुँचाई है? संत रामपाल बहुत ही बढ़िया है, गरीबों की ऐसी सहायता करते रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारा जीवन भर लग पूरी हो गई। आपकी और भी ज़रूरतें हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा, शिष्यों ने कहा है कि जो भी ज़रूरत है हमें बताइए, वो आप तक पहुंचाएंगे। क्या कोई ज़रूरत है आपको अब? ना, अब तो नहीं है। तो दर्शकों, इस परिवार को अभी जो ज़रूरत है वो इस तक पहुंचा दी गई है, तब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कार्ड के माध्यम से ये बेटी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन करेगी और अपनी ज़रूरत का सामान उनको बता देगी। कोटि कोटि नमन करते हैं इस मुहिम को चलाने वाले संत को, हम कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने ऐसा कठिन परिस्थितियों में ऐसी मुहिम चलाई है कि संसार में कोई भी भूखा ना रहे। मुझे भी लगता है इस मुहिम को देखकर कि कोई भी अब भूखा नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। जो संत रामपाल जी महाराज ने दहेज रूपी राक्षस को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है, बेटियां भी अब खूब पढ़ेंगी भी और आगे बढ़ेगी भी। तो इसी वीडियो के साथ हम धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का पूरे गांव की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, कि उन्होंने समाज कल्याण का इतनी बड़ी मुहिम चलाई है। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे।
आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।